नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में जनगणना का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। 2011 के बाद एक बार फिर से भारत देश में जनगणना होने जा रही है। लेकिन जनगणना से पहले पूरे देश में जितने भी मकान बने हुए हैं सभी का हाउस लिस्टिंग होना है, यानी मकान सर्वे। अब इस मकान सर्वे में आपके मकान से जुड़ी, आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी सारी जानकारी सरकार अपने पास एकत्र करेगी। ऐसे में लोगों के मन में सबसे ज़्यादा परेशानी है कि कहीं उनकी इस जानकारी का गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने में तो यूज़ नहीं करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर पर कार्रवाई कर दे, या हमारे ज़्यादा घर मकान हैं तो उस पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा दे। और इन सबको तो किनारे करिए, टोटल 6 ऐसे सवाल हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ये सवाल वाकई में डराने वाले हैं। तो आज इन्हीं सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो मामला है ये आपके घर से, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मेरे पास पूरी लिस्ट आई हुई है सवालों की और इसमें से मैंने उन 6 सवालों को पॉइंट आउट किया हुआ है जिनको आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, बिना समय को बर्बाद करे सीधे सवाल नंबर 1। एक ही मकान में अगर कई सारे परिवार रह रहे हैं तो मालिक कौन माना जाएगा। यानी हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे मकान हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली रहती है ना। मतलब 3 भाई हैं, तीनों भाई एक ही घर में रह रहे हैं, साथ में मम्मी पापा भी रह रहे हैं, तो ये जॉइंट फैमिली है, पूरे रिश्तेदार रह रहे हैं। तो ऐसे में घर का मालिक कौन होगा, क्योंकि जो मकान सर्वे होगा उसमें मकान किसी एक ही के नाम पर रजिस्टर्ड होगा, उसी के नाम पर जो है यूनिक संख्या मिलेगी मकान की। तो अगर एक ही घर में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रह रहे हैं तो मालिक वही होगा जिसके नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री है। आप अगर चाहो कि आपके पिताजी के नाम पर घर की रजिस्ट्री है, आपकी माताजी के नाम पर आपके मकान की रजिस्ट्री है, और आप सोचो कि हमारे नाम पर हाउस लिस्टिंग हो जाए, मेरा नाम सरकार के खाते में चढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जिसके नाम पर रजिस्ट्री है, हाउस लिस्टिंग उसी के नाम पर होगी, मकान सर्वे उसी के नाम से होगा, मालिक वही होगा जिसके नाम पर रजिस्ट्री है। अगर बंटवारा कागज पर नहीं हुआ है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि गांव देहात में आप लोग देखोगे कि भाई भाई हैं, 3-4 भाई हैं, सभी में बंटवारा हो गया, लेकिन माता पिता अभी भी जिंदा हैं। बंटवारा मतलब उन्होंने कागजी रूप में बंटवारा नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि यहाँ से दीवार उठा लो, ये एक कमरा तुम्हारा, एक कमरा तुम्हारा, ये आंगन तुम्हारा। इस तरह से मतलब मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है, आपसी सहमति से, कोई लीगलाइज नहीं हुआ है, कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं हुए। तो ऐसे में मालिक वही होगा जिसके नाम पर रजिस्ट्री होगी। ठीक है, अब ये आप मत सोचना कि हमारा अलग हिस्सा है तो लो हम मालिक हो जाएंगे। आप हो जाओगे, लेकिन आपके नाम पर अलग रजिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर जो बंटवारा नामा होता है वो बना हुआ होना चाहिए। अगर कानूनी बंटवारा हो चुका है तो हर व्यक्ति को अलग अलग अपना अपना सर्वे देना होगा, क्योंकि फिर आप उनकी फैमिली में काउंट नहीं करे जाओगे। तो ये हो गया पहला सवाल। आई थिंक आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके बंटवारा हो गया है, मौखिक रूप से हुआ, केवल दीवारें उठा के बंटवारा हुआ है, तो रजिस्ट्री जिसके नाम पर है उसी के नाम पर सर्वे होगा। अगर कानूनी रूप से आपने बंटवारा कर लिया है लिखा पढ़ी करके, तो फिर आपका अलग अलग हाउस लिस्टिंग होगी और आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है, क्या सर्वे के बाद नया हाउस टैक्स लगेगा, क्योंकि अभी तक तो एक ही के मकान पर पूरा रजिस्टर्ड है, एक ही के नाम पर। ठीक है, मान लो जो भी एरिया है 1000-1500 जो भी आपका एरिया है, तो उस पर हाउस टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन जब अलग अलग आपने दिखा दिया कि हम अलग अलग रहते हैं एक ही हिस्से में बंटवारा करके, तो क्या अलग से हाउस टैक्स पड़ेगा या एक ही का इकट्ठा हाउस टैक्स आएगा। तो लोगों का सबसे बड़ा डर यही है कि घर में एसी है, गाड़ी है, सारी सुविधाएं हैं, क्या सरकार टैक्स तो नहीं बढ़ा देगी। सच्चाई ये है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक नियम आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका जो भी योजना है, जो भी आपकी जानकारी है, उसका गवर्नमेंट इस्तेमाल किसी काम में करेगी। केवल जनता की सुविधाओं के लिए इस डाटा का यूज़ किया जाएगा, आपकी सारी जानकारी सरकार के पास सुरक्षित रहेगी। लेकिन डाटा जो है आपका वो भविष्य में उपयोग हो सकता है आपके ही लाभ के लिए। इसमें इसलिए गलत जानकारी अगर आप देते हो तो इसका जोखिम आप खुद लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी होगी। सवाल नंबर 3, ज़मीन के कागज़ नहीं है तो क्या होगा। देखिए ये सवाल मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है, पिछली कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट इसी को लेकर के थे कि सर हमारी रजिस्ट्री तो हुई है प्लाट की, लेकिन हमें कागज़ मेरे पास नहीं है। कोई कह रहा है हमारे कागज़ चोरी हो गए, किसी के खो गए, या किसी के चूहे ने काट दिए, जो भी रीज़न रहा हो उनके पास कागज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना रजिस्ट्री या सरकारी ज़मीन पर घर बना करके रह रहे हैं। तो उनका डर ये है कि सरकार उनका घर तोड़ देगी। अब मान लीजिए रजिस्ट्री आपके नाम पर हुई, वो कागज़ कोई चुरा के ले गया, तो क्या सरकार आपको घर तोड़ देगी, क्या अवैध घोषित कर देगी, क्या करना है। देखिए
सच्चाई वही है, जो भी सच्चाई हो आपको उनको बतानी है, जो भी अधिकारी आपके घर पर आएंगे। और अभी आपसे तुरंत कागज़ नहीं मांगे जा रहे हैं, वो सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि आप अगर 5 लोग खड़े हो कि घर किसके नाम पर है तो आप बता दीजिएगा जिसके नाम पर है, बस उसी के नाम से हाउस सर्वे हो जाएगा। कोई सरकार डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांग रही कि लाओ रजिस्ट्री प्रूफ दिखाओ मकान है भी तुम्हारा या नहीं, है ना। लेकिन भविष्य में आगे मांगे जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 4, क्या सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का डर ये भी है कि हमारे जब हाउस लिस्टिंग होगी तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट के अधिकारी हमारे घर तक आएंगे और उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमारे घर में बाइक है, हमारे घर में कार है, फ्रिज है, एसी है, हमारा घर 500 स्क्वायर फीट से बड़ा बना हुआ है। तो ऐसे में क्या हमारा नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा? क्योंकि थोड़े टाइम पहले सरकार का ये नोटिफिकेशन आया था कि जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान है 500 स्क्वायर फीट से बड़ा, है ना, या 50 गज से बड़ा है और घर में 4 पहिया वाहन है, एसी है, बाइक है, तो उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लोगों के मन में डर है। आवास योजना हो गई, शौचालय योजना हो गई, क्या इनका लाभ हमें मिलना बंद हो जाएगा? तो सच्चाई ये है कि अगर आप पात्र नहीं हैं तो हाँ बिल्कुल आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। आपके हिस्से का लाभ सरकार किसी ज़रूरतमंद को देगी। एक ये भी तरीका होता है गवर्नमेंट का हाउस लिस्टिंग के ज़रिए आपसे आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो जानने का। अगर सही में आप पात्र हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कच्ची छत है, खुद कुछ नहीं है, आप बहुत गरीब हो, लेकिन आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो गवर्नमेंट यहाँ पर यह भी कर रही है कि उन लोगों को सरकार लाभ भी देगी। ऑन द स्पॉट आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा, आवास योजना का लाभ आपको मिलेगा। मतलब सरकार सुविधा भी दे रही है, ऐसा नहीं कि आपसे छीन रही है, आपको सरकार लाभ भी दे रही है। सवाल नंबर 5, क्या आपकी निजी जानकारी सुरक्षित है? बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हाउस लिस्टिंग में देखिए एक एक चीज़ पूछी जाएगी कि आपका घर कच्चा है, पक्का है, घर में कितने लोग हैं, मुखिया कौन है, कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, स्टूडेंट कौन है, घर में महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, घर की मासिक इनकम कितनी है, खाने में आप सबसे ज़्यादा आप लोग गेहूँ चावल किस चीज़ का यूज़ करते हो, पानी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों का जो निजी जानकारी होती है, क्या सरकार इसका गलत उपयोग कर सकती है? तो लोगों का डर ये है कि सरकार सब डाटा इकट्ठा कर रही है, क्या इसका गलत उपयोग होगा? तो भैया सच्चाई ये है कि इसका जो उपयोग है वो बिल्कुल सरकार जो है आपके लाभ के लिए करेगी। सरकार के पास आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई आपके डाटा से छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। क्योंकि आप ही थोड़ी ना हो, करोड़ों लोग हैं, पूरे भारत देश का सर्वे हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार सिर्फ आपके घर का या आपके इलाके का सर्वे करवा रही है, पूरा सरकार के पास डाटा रहेगा। इसका उपयोग केवल योजनाएं बनाने में ही होगा, है ना, क्योंकि सरकार को पता रहेगा कि इस क्षेत्र के इस गांव में कितने लोग हैं, इनके पास मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, या राशन उनको नहीं मिल पाता। तो उस हिसाब से सरकार आपके क्षेत्र के हिसाब से योजनाएं लागू करेगी और इससे उन्हें नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 6, और ये अंतिम सवाल है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किराएदार और मकान मालिक का विवाद। देखिए, अगर घर किराए पर आपने दिया हुआ है या आप खुद किराए पर रह रहे हो, तो क्या किराएदार का नाम आने से कब्जा हो सकता है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके 2 घर थे, एक में आप रह रहे हो, दूसरे घर को आपने किराएदार को दे दिया। अब हाउस लिस्टिंग की टीम उस घर पे आएगी और मान लीजिए कि उस किराएदार ने अपना नाम बता दिया कि भैया यहाँ के मालिक हम ही हैं, तो हाउस सर्वे जो है वो उसी के नाम से हो जाएगा। तो ऐसे में ये तो दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के, कानूनी रूप से जो है हाउस सर्वे में उसका नाम है तो आगे चल के वही मालिक हो जाए, आपका मकान आपके हाथ से चला जाए। तो सच्चाई ये है कि मालिक वही रहेगा जिसके नाम पर कागज़ है। मान लीजिए उस टाइम किराएदार ने धोखाधड़ी करके हाउस लिस्टिंग अपने नाम से करवा ली, आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन और कागज़ भी मांगे नहीं जाएंगे जो सच्चाई खुल पाए। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि आगे आने वाले समय में मुश्किल से आप देखोगे 1-1.5 साल के अंदर सबसे कागज़ भी सरकार मांगेगी। या अगर आप रिपोर्ट लिखवाते हो थाने में कि इन्होंने हाउस लिस्टिंग धोखे से करवाई है, तो ऑन द स्पॉट उनसे कागज़ मांगे जाएंगे और उनके पास नहीं होंगे तो सीधे बात है कब्जा आपका रहेगा, है ना। तो ये आप लोग परेशान ना हो, किराएदार सिर्फ रहने वाला वहाँ पर माना जाएगा और इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे कब्जा नहीं होता है। सबसे ज़रूरी चेतावनी, अगर आपने गलत जानकारी दी, भविष्य में आपको समस्या हो सकती है, ये आपको बहुत ही तरीके से समझना है। मान लेते हैं आपके पास 3 मकान हैं, आपने एक ही मकान दिखाया और सरकार के पास आपका आधार कार्ड है ही, हर चीज़ सरकार को पता रहती है। आगे चल के अगर सरकार को ये पता चला कि आपके पास 3 मकान थे, आपने एक लिखवाया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए बिल्कुल सच्चाई बताइए, क्योंकि सरकारी जांच में आप आगे चल के फंस सकते हो।
इसलिए सटीक जानकारी ने दोस्तों ये जो सर्वे हो रहा है ये पूरे भारत में हो रहा है, सिर्फ आपके घर का नहीं हो रहा है, हर नागरिक का डाटा गवर्नमेंट ले रही है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा विस्तार से बताया, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे करे जाएंगे हाउस लिस्टिंग के दौरान, लेकिन ये 6 सवाल सबसे ज़्यादा लोगों को डरा रहे थे, तो उसका जवाब मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई डर है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।